200 गजब हो गया। मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे 3000 पूर्व फौजी कर रहे हैं हल्ला बोल। बौखला गए अमित शाह और तैनात कर दी पुलिस फोर्स। जनता ने शाह की पुलिस को दौड़ा लिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश के 3000 फौजियों ने मोदी शाह की सरकार और उनकी कार्यशैली के खिलाफ सड़कों पर उतर करके हल्ला बोल करना शुरू कर दिया। आखिर मोदी और शाह इतने क्यों घबरा गए कि शाह ने पुलिस फोर्स तैनात कर दी? क्या अब इन पूर्व फौजियों को रोकने के लिए भी सरकार दमनकारी कार्रवाई कर रही है? आखिर इन फौजियों ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी जिसके बुनियाद पर मोदी और शाह हिले नजर आते हैं? आखिर फौजियों ने अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दर्शाई, सड़कों पर उतरने की हिम्मत की, तो इसमें गलत क्या है? आखिर जो बात राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां कहती आ रही थी, उन बातों को लेकर के सड़कों पर उतरकर फौजियों ने भी कहना शुरू किया कि साहब ये उचित नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से सेना के शौर्य को, जिस तरीके से सेना की बहादुरी को कैश करके वोट दिया जा रहा है, वो हर नजरिए से गलत है। तो फिर इसमें उनके खिलाफ पुलिस फोर्स क्यों तैनात की जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि खबर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सीज फायर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देश के पूर्व फौजियों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक तरफ जहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप 9वीं बार सीज फायर कराने का क्रेडिट लेते हुए बार बार अभी भी यह कह रहे हैं, एक बार फिर दोहरा दिया कि हमने सीज फायर कराई, मगर इस बीच में दोस्तों लगातार जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह से होता आया कि साहब एक बार आप बोल दीजिए। अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, राष्ट्रपति बोल रहा है, तो उसके समकक्ष के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। कम से कम विदेश मंत्री को तो बोलना चाहिए, कम से कम रक्षा मंत्री को तो बोलना चाहिए। मगर मोदी साहब खामोश हैं, रक्षा मंत्री साहब खामोश हैं, दूसरे तमाम लोग खामोश हैं। मगर इस बीच में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह बौखला गई जब भारत के इसी देश के करीब 3000 फौजी सड़कों पर उतर करके ये बात कहने लगे कि जो कुछ इस वक्त सेना के शौर्य को लेकर के राजनीति हो रही है, जिस तरीके से उनकी बहादुरी को वोटों में कन्वर्ट कराने के लिए पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सत्ता पक्ष जो कुछ कर रहा है वो गलत है। जिस तरीके से सीज फायर हुआ वो गलत है, अमेरिका ने कराया तो और भी गलत है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अगर बात करके कराई तो वो तो और गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर उनके 21-22 आतंकी ठिकानों को हमने चिन्हित कर लिया था, मगर सिर्फ 9 को हमने मारा और इस बीच में सरकार ने जंग रुकवा दी। अब जबकि देश के अंदर इस किस्म के सवाल विपक्षी पार्टियां, जैसा कि आप मेन स्ट्रीम टीवी डिबेट में देखते होंगे, कैसे डॉगी और पालतू मीडिया सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हुए किस तरीके से उनकी साइड में साइड लेता हुआ दिख रहा है। मगर इस बीच में अब देश के वो पूर्व जवान, देश के वो पूर्व फौजी जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा की है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के मन के साथ में फौज ज्वाइन की थी, और आज जब वो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो फिर उनको सड़कों पर उतरने की मजबूरी सामने आई दोस्तों। मगर कहा यह जा रहा है कि जैसे उन पूर्व सैनिकों को जो कि 3000 अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरे, और मीडिया ने, खास तौर पर डिजिटल मीडिया ने, खास तौर पर सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाली मीडिया को साइड कर दें, वो मीडिया जो खबर को खबर की तरफ दिखाने की कोशिश करती है, उन्होंने जब उनकी कवरेज शुरू की तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस मीडिया कर्मियों को हटाना शुरू करती है। पुलिस वहां से देश के लिए कभी सब कुछ निछावर करने वाले उन पूर्व फौजियों को वहां से हटाने की कोशिश करती है। यह करेगी मौजूदा वक्त की सरकार, यह करेंगे सत्ता पक्ष, यह करेंगे शाह, यह करेंगे शाह के पुलिस। दोस्तों, क्या सवाल पूछ रहे हैं वो पूर्व फौजी? यही तो कह रहे हैं कि आपने वायुसेना की ड्रेस क्यों पहनी? वायुसेना की ड्रेस तो राष्ट्रपति पहन सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों ही सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। राष्ट्रपति पहुंच सकते हैं, पहन सकते हैं, मगर मोदी साहब आपने पहन लिया। और चलिए, आपने पहना तो पहना, कोई इश्यू नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपने एक फैसला लिया, लेकिन आपने अपनी वो फोटो, वो
वो वायुसेना की ड्रेस पहन करके फोटो खिंचवाई, आपने देखा बगल में हेलमेट लटकाए हुए वायुसेना के फोटो में ऐसे करते हुए मोदी साहब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो फोटो आप पोस्टरों पर देख रहे होंगे, वो फोटो आप बैनर्स पर देख रहे होंगे, वो फोटो आप देश के अलग अलग हिस्सों में चौक चौराहों पर देख रहे होंगे। सेना ने एतराज जताया। सेना ने कहा कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध रोकने और रुकवाने की बात पर सेना के पूर्व फौजी आहत हैं, क्योंकि अमेरिका कौन होता है। दुहाई दी जाने लगी उन सेनाओं की तरफ से, उन पूर्व फौजियों की तरफ से कि याद कीजिए 1971 को इसी अमेरिका के जरिए 7वां बेड़ा अपना उतार दिया गया था समंदर के अंदर। मगर इंदिरा गांधी उस वक्त डरी नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त कूटनीति अपनी इतनी मजबूत कर ली थी, दुनिया के दूसरे देशों के साथ में संबंध ऐसे बना लिए थे। यही रूस जो हमारा पक्का वाला दोस्त रहा, जो कि कोविड के बीच में जब आपने देखा अमेरिका ने रूस पर बैन किया, तो भारत ने रूस के साथ में कच्चे तेल लिए, सस्ते तेल लिए, और इतने सस्ते कि हमने दूसरे देशों के तेल बेचा भी। हमारा पुराना संबंध ही रहा। मगर वो रूस अब पाकिस्तान के साथ में हथियारों की डील कर रहा है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इसी रूस के साथ में ऐसे समझौते कर लिए थे, उस रूस के साथ में ऐसी दोस्ती कर ली, दूसरे देशों के साथ में ऐसी दोस्ती कर ली थी, जिसकी बुनियाद पर रूस आकर के साथ में खड़ा हो गया था। अमेरिका को वापस जाना पड़ा था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने उस वक्त करवा दिए थे। सेना को खुली छूट थी। सेना ने किया पाकिस्तान के 2 टुकड़े। उस वक्त सेना ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को बंधक बनाया, उनको जेलों में रखा, और फिर जब शिमला समझौता हुआ और फिर जिस भारत और पाक के बीच में जो समझौता हुआ, उसकी बुनियाद पर उन्हें छोड़ा गया। तब अमेरिका का दबाव था, तब भी अमेरिका सुपर पावर था, आज भी अमेरिका सुपर पावर है। मगर आज अमेरिका जो कहता है उसे सरकार मान लेती है, और उस चीज में सरकार मान लेती है जिसमें अमेरिका और ज्यादा बेइज्जती करने की कोशिश करता है कि हमने बिजनेस का लालच दे करके ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही ग्रेट नेशन है, दोनों ही परमाणु हथियार से लैस हैं। वाकई पाकिस्तान ग्रेट नेशन है, भारत के साथ में अमेरिका खड़ा कर रहा है, मगर मोदी शाह के लबों से एक शब्द नहीं फूटे। और इस बीच में जब देश के पूर्व सैनिक के सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार सख्ते में आ रही है, सरकार हड़बड़ा रही है, सरकार बौखलाहट में आ रही है। और दोस्तों, यही वो समय है। 24 घंटे पहले इसी बीजेपी के एक नेता ने पाकिस्तान के जरिए 5 हमारे लड़ाकू विमान गिराए जाने की बात कही। सरकार उस पर भी खामोश है। कितनी खामोशी बरतोगे सरकार, कितनी खामोशी बरतोगे साहब, कितनी खामोशी बरतेंगे मोदी साहब, शाह साहब, जय साहब, जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब। मगर मोदी साहब तो दहाड़ रहे। बिहार में जाकर के दहाड़ा आपने देखा, कानपुर में कनपुरिया भाषा में जाकर के दहाड़ा कि दुश्मन कहीं भी हम हौंक देंगे। हालांकि दोस्तों, ये वहां की लोकल लैंग्वेज है। पढ़े लिखे सब लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कानपुर के भी नहीं करते हैं। कानपुर में ये भाषा लोकली बोली जाती है। गली चौक चौराहों चाय की दुकानों पर 2 लोग बात करते हुए कहते हैं कि फलाने ने ऐसा मेरे साथ में कर दिया, उसको तो मैं हौंक दूंगा, ज्यादा मत बोलो वरना हौंक दिए जाओगे। इस भाषा को प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल करते हैं उस मंच से, जिस प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया सुन रही होती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के और उसके सीजफायर होने के बाद दुनिया की निगाहें ज्यादा हैं भारत के ऊपर। तो ऐसे में दूसरी तरफ जहां पर बिहार की राजनीति शुरू हो चुकी है, चुनावी राजनीति चरम पर है, उसको लेकर के सेना के शौर्य को भुनाने के साथ साथ में महिलाओं को सिंदूर भिजवा रहे हैं मोदी जी। लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब सिंदूर आप भिजवा रहे हैं, मोदी जी आप सिंदूर भिजवा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मोदी साहब खामोश हैं कि 9वीं बार भी ट्रंप ने कह दिया मैंने ही कराया। झूठ बोल रहा भारत। ट्रंप ने 9वीं बार लगातार कहा बिजनेस का लालच देकर के करवाया। अब ऐसे में देश के पूर्व फौजी जब सवाल पूछने के लिए सड़कों पर उतरे, क्या उनको इतनी आजादी नहीं है? तो सवाल यह है कि जब विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछें तो संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, बीजेपी ब्रिगेड उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए पाकिस्तान के लिए हेडलाइन तैयार करने का मुखौटा बताती है, जासूसी करने का एजेंट वाला बताती है। मगर अब तो फौजी पूछ रहे हैं, फौजियों को आप क्या कहेंगे? और ऐसी स्थिति में 9वीं बार ट्रंप ने फिर से कह दिया, फिर भी आप खामोश हैं। इसी बीच में कांग्रेस नेता ने कुछ ऐसा कहा जिससे मोदी शाह की खामोशी तो टूटनी चाहिए। बखिया उधर दे, सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था,
ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए, और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी, आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है, तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमीन को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर सच है क्या? आखिर बीजेपी बिहार चुनाव के नजरिए से देश के अंदर में एक अलग माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, घर घर सिंदूर भेज करके सिंदूर का महत्व, जबकि महिलाएं दौड़ा रही हैं कि साहब हम सिर्फ अपने पति द्वारा दिए गए सिंदूर को लगाते हैं, हमारी मांगों में हमारे पति सिर्फ सिंदूर भर सकते हैं, ये पति और पत्नी के बीच का अटूट और मजबूत रिश्ता है। मगर मोदी और शाह की सरकार को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस ये कह रही है कि हर कोई ऐरा गैरा खैरा बीजेपी का नेता जाकर के सिंदूर देगा। क्या वो भी देगा जो मुंबई दिल्ली हाईवे के ऊपर जो हाईवे एक्सप्रेसवे को टेस्ट कर रहा था? क्या वो भी देगा बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर जो जेल में बलात्कार के केस में बंद है? ऐसी स्थिति में फौजियों ने जो सवाल किए, उन सवालों का जवाब क्या कभी बीजेपी देगी, मोदी शाह देंगे? देखना अहम होगा। लेकिन उनके खिलाफ पुलिस तैनात कर दी गई। आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।